अब आ रहा है जनाब भैंस का मसला। ये भैंस बड़ी मुसीबत बनी हुई है हमारे लिए, खुसूसन किताब सुन्नत के मनहज पर चलने वाले लोगों के लिए। तो मैंने इजमा की हुज्जियत पर मसला नंबर 31 में गुफ्तगू की है कि पूरी उम्मत का इजमा है भैंस के हलाल होने पर। और उसमें मैंने बताया कि अगर ये कहते हैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, तो मैं कहता हूं कि कैंगरू, मुझे अगले दिन फोन आया जी कैंगरू हलाल है यार। तो आप मुझे बताएं फिक़ह हनफी में कैंगरू का मसला। उनके बाद भी 500 साल के लोगों को कैंगरू का नाम भी नहीं सुना होगा, तो मैं बताता हूं कैंगरू हलाल है, क्योंकि वो भी मवेशी है, बहीमतुल अनाम में आता है, हलाल है क्योंकि उसकी हुर्मत कोई नहीं साबित। तो आप सब मेरे मुकल्लिद हो जाए, मैंने बताया कैंगरू का मसला मैंने हल कर दिया। तो ये बात समझ लीजिए, भैंस हलाल है। जहां तक भैंस की कुर्बानी का मसला है, तो अब ये इज्तिहादी मसला है। हमारे जो हनफी लोग हैं वो इसको, भैंस तो ज़ाहिर कुर्बान नहीं करते, इतनी कोई बेवकूफ़ी कौन करेगा। दूध देने वाली भैंस जो इतनी महंगी आती है, 2.5-3 लाख और बाज़ 5-6 लाख तक भी जो ज़्यादा दूध देती हैं, सेहतमंद किस्म के ऑस्ट्रेलियन जो है, तो वो कुर्बान करते हैं भैंस का नर, इसको हम कट्टा कहते हैं पंजाबी जुबान के अंदर। बैल का लफ्ज़ तो बोला जाता है जी उसके लिए, गाय के मेल के लिए, तो वो करते हैं कुर्बान। तो इसमें अब मसला ये है कि ये मसला है इज्तिहादी। अब इसमें मेरी अपनी रजू के इज्तिहाद में इख्तलाफ हो सकता है, अगर कोई कर लेता है तो हम उस पर कोई बिदअत का फतवा नहीं लगाते। मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि भैंस की कुर्बानी से परहेज करने में ही आफियत है। उसकी वजह यह है कि कुरान पाक में जो डिटेल मवेशी बताए गए हैं, अब इसके अलावा भी कई मवेशी हैं जो हलाल हैं, नील गाय हलाल है, हिरन, अगर कोई है जी हिरन और बकरी तकरीबन मिलते जुलते हैं तो हिरन की कुर्बानी भी, अब ये तो हनफी भी नहीं मानते। लिहाजा क्यास जो है इस मसले में करने से बचा जाए। क्यास को हम इस्लाम का हिस्सा मानते हैं, लेकिन किताब सुन्नत इजमा में अगर कोई बात ना मिले तो। लेकिन अगर कोई भैंस की कुर्बानी कर लेता है, हम उस पर फतवा कोई नहीं लगाते इस मसले में, क्योंकि मसला इतना क्लियर नहीं है। क्या भैंस और कट्टे कुर्बानी जायज है? काश कोई इस साल कट्टा करदा तो मैंने उसका गोश्त खाऊंगा, तो मैं आंदा इस मर्दे मोहम्मद ने सही कुर्बानी की है। मैं तो तंग पै गया ना मुर्गियां तो बकरियां तो, वेख्या इन्हां दा गोश्त जिहड़ा ना, मेरी मुसीबत है। कट्टा जिस दिन पक्का आंदा ना, पानी ना पिया, आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई कट्टे की तौहीन कर दे। डामोस बिल्कुल जायज है, कुर्बानी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। इस तो कट्टा लभदा है, कोई ऐसी शायद लभदी ना कर दो, बिल्कुल कोई नाजायज नहीं, कोई गलत नहीं। बाकी होना है चाहिए भी धोंदा हो 2 साल तो ज्यादा उम्र का, एक करना चाहिए। कट्टा हज साहब बिल्कुल जायज है, मना वाली कोई गल नहीं, इमाम आलम सब मनते हैं। और ये सारे जो ना ज़कात का मसला आता, उस आते 15 गाइयां हो, 15 पैसा होना, तो ला के 30 पूरियां हो गई ज़कात उन्होंने लग जाती, क्योंकि 30 बकर का अपने निसाब वो लाते हैं। जो कुर्बानी जानवर हो रहा एने गल्लां कौन बनाई, कोई ये गल नहीं, बिल्कुल बहीमा जलनाम सारे जानवर। अगर जाओ कुतुब शुमारी जो रेडी जी ना, वही लोग पालते हलाल जानवर, गोश्त नहीं खाता, दरिंदा नहीं, वो थोड़ी कुर्बानी है। क्यों जी इन तंग करते? सिर्फ इन्होंने इलाके नहीं, उत्थे बर्फाली इलाके किस जानवर लभने, पालतू हो, शिकार ना करता हो, चारे चो का गुजारा हो, ऐसे जानवर अल्लाह ने उन्होंने बहीमत नाम आखे। एक गल कर दिया, माशरे चो भी चलती पी, कई बंदे कट्टे पे कर दें, बल्कि कट्टे का मुल बड़ा पै गया। इसकी वच्छा मिल जाता जरा सुन्नत के मुताबिक है ना, सराहतन जो कुरान में है। कुरान के अंदर 8 जानवर हैं। क्यों जी कुरान सच्चा है कि बंदे सच्चे हैं? हाथ खड़ा करो दो में, बंदे सच्चे हैं कि कुरान सच्चा है? कुरान आदा समानियत अज़वाज, 8 जानवर जेड़े कुरान ने दसे ने। सूरत का नाम है, 8वां पारा है, घर जालवी, तर्जमा कट लवी। जे मेरी बात सही ना निकले, कभी जिंदगी के अंदर जुमा सुने ना भी, ते कट्टे भी खूब करी, ते जे मेरी गल तेरे घर पे आया कुरान ते सच्ची साबित हो जाए, फिर ओ मन्नी जो मेरे मुंह चू हक ते सच निकल रहा है। हाय हाय प्यारे दोस्तों, समानियत अज़वाज मिनल ज़ान इस्नैन व मिनल बकर व मिनल माद इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। ए कुरान ने 8 जानवर गिने, असुली तौर पर वैसे हैं तो 4, लेकिन जब उन्होंने जोड़े बनावांगे 8 होंगे। फरमाया बकरी बकरा, भेड़ भेडू, गांव ते आंदा बंदा, उठ से उठनी, जाओ कुरान च होर कोई नहीं।
मज नू अरबी दे अंदर जमूस आंदन, जमूस कुरान कोई नहीं। कई आंदन के मज फिर हलाल नहीं, हलाल ते हरनी भी है, फिर हरनी की कुर्बानी कर लो। कर दे। हमारे यहाँ ये बहुत बात चलाई जाती है कि जी भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो कट्टे की और भैंस की कुर्बानी के मुतालिक ये बात बहुत की जाती है। दलील क्या दी जाती है? दलील ये है कि जी चूँकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था या हुजूर ने इसकी कुर्बानी नहीं की, इसलिए इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। देखें, एक बात समझ लें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस माहौल में, जिस मकान में, जिस इलाके में रह रहे थे, वो इलाका गर्म इलाका है और उसमें भैंस पाई ही नहीं जाती, उसमें ये जिन्स नहीं पाई जाती। इस वजह से इस जिन्स की कुर्बानी भी उस इलाके में नहीं की जाती थी। वहाँ ऊँट थे, गाय थी, उसी के मुतल्लिक कुरान करीम में जो जानवर वहाँ पाए जाते थे, उन्हीं जानवरों के मुतल्लिक कुरान ने अहकाम नाजिल किए कि उनमें से किन को ये लोग हलाल कर रहे हैं, किन को हराम कर रहे हैं। अगर ऐसे जानवरों का जिक्र किया जाता जो वहाँ पाए ही नहीं जाते, तो ज़ाहिर है उन लोगों को समझ में भी नहीं आना। तो कुरान ने बहुत वजाहत के साथ बहीमतुल अनाम का जिक्र किया है कि उनको कुर्बान किया जाएगा और उन पर अल्लाह का नाम जिक्र किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आइम्मा ने, बड़े बुजुर्गों ने यह बात कही है कि आइम्मा अरबा जिस बात पर मुत्तफिक हो जाएं वो उम्मत का इजमाई मसला हो जाता है। तो आइम्मा अरबा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भैंस की कुर्बानी बिल्कुल वैसे ही जायज़ है जिस तरह गाय की कुर्बानी जायज़ है, तो इसलिए भैंस की कुर्बानी करने में या कट्टे की कुर्बानी करने में कोई मसला नहीं। इसी तरह आइम्मा अरबा जो है, उनके साथ साथ अल्लामा इब्नुल मुंज़िर ने भी लिखा है व अजमाउ अन्ना हुक्मुल जामूसी हुक्मुल बकरा, इजमा है इस बात पर कि भैंस की कुर्बानी का हुक्म या भैंस का हुक्म वही है जो गाय का हुक्म। कुर्बानी के दिनों में बड़ा मारकतुल अरा मसला समझा जाता है और अहले इल्म इस पर अपने अपने मिजाज और दलाइल के मुताबिक ज़ोर आज़माई भी करते हैं। बाज़ अहले इल्म का कहना है कि भैंस की कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि वो बहीमतुल अनाम में शामिल है और नौ मिनल बकर, ये गाय की एक किस्म है, लिहाजा अगर कोई भैंस ज़िबा करना चाहे या कट्टा ज़बा करना चाहे तो वो कुर्बानी में ज़बा कर सकता है। और बाज़ अहले इल्म का कहना है कि ये दुरुस्त नहीं है और इस सिलसिला में उनकी राय ये है कि ये जो बहीमतुल अनाम है, जो पालतू जानवर हैं जिनकी कुर्बानी हमने करनी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अनाम में बहीमतुल अनाम की सराहत कर दी है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ 4 जानवरों का जिक्र किया उसमें जामूस शरीफ नहीं है। यही वजह है कि उस्ताज़ुल असातिज़ा और मुफ्ती जमात हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अफ़ीफ़ साहब हाफ़िज़हुल्लाह का जो फतावा मुहम्मदिया है उसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि बहीमतुल अनाम के उमूम में ये जमूस शरीफ, भैंस, ये शामिल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो इसके अदम जवाज़ के कायल हैं वो कहते हैं कि जमूस भैंस ये ना रसूलुल्लाह ने ज़बा की है और ना सहाबा ने इसकी कुर्बानी की है, तो लिहाजा इससे गुरेज़ करना चाहिए। और जो अहबाब कहते हैं कि ये गाय की एक किस्म है, तो ये एक बड़ी अलग सी किस्म है, चले इसको किस्म भी मान लें कि ना तो दूध इनका एक जैसा है, भैंस और गाय के दूध में भी फ़र्क है, गोश्त में भी फ़र्क है, मक्खन की तासीर में भी फ़र्क है, हत्ता कि घी की तासीर में भी फ़र्क है। यानी ये तिब्बी तौर पे जो तिब का नुक्ता नज़र है वो भी मैंने आपके सामने रखा है। तो वैसे भी साफ़ और आसान समझ आने वाली बात यह है कि जब गाय मौजूद है, फ़ी असले ही ऊँट मौजूद है, बकरा मौजूद है, दुम्बा छतरा मौजूद है, जब वो बहीमतुल अनाम मौजूद हैं जिनका ज़िक्र कुरान में है और वो गाय मौजूद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्से भी मुकर्रर फरमाए हैं, तो फिर आखिर हमें ज़रूरत क्या है एक शुबे वाले जानवर को कुर्बान करने की। बिस्मिल्लाह सलातो वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये सवाल किया जाता है कि भैंसे की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं, यानी कट्टे की कुर्बानी, जामूस अरबी में जिसे कहते हैं, जायज़ है कि नहीं। कुर्बानी के लिए एक तो मसला ये है कि पालतू जानवर हो, मानूस जानवर हैं पालतू, उनकी 3 किस्में हैं, ऊँट, और ऊँट की कोई भी किस्म हो, जंगली नहीं लगेगा, पालतू हो। और दूसरी गाय और भैंस, ये एक जिनस है। अब आप कहेंगे एक जिनस कैसे हो गई? भाई ज़कात के निज़ाम के अंदर शरीयत मुताहरा में इनका एक हुक्म है। अगर वो कहते हैं भैंसे की कुर्बानी को कहे जायज़ नहीं, तो ज़कात के बारे में क्या कहोगे?
اس کے دودھ پینے کے بارے میں کیا کہو گے؟ بھینس کا جائز ہے کہ نہیں؟ گوشت کھانے کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کہ ان کی حجت میں فرق ہے۔ میرے بھائی، جس طرح کے بھیڑ کی اور بکری کی حجت میں فرق ہے، ان کی ولادت میں ایک بھیڑ جو ہے 5 ماہ بعد بچہ دیتی ہے، بکری 6 ماہ بعد بچہ دیتی ہے۔ بھیڑ کے اوپر صوف اون ہے، بکری کے اوپر بال ہے، اس کو اللہ رسول نے ایک جنس شمار کیا زکوٰۃ کے اندر، قربانی میں۔ ایسے ہی گائے اور بھینس ایک جنس شمار کی گئی، کیونکہ ان کی ایک جنس شمار کر کے اس کی قربانی جائز۔ حدیث شریف میں بھی ذکر آیا ہے، حالانکہ عرب کے اندر بھینس نہیں ہوتی، حدیث شریف میں بھی یہ مل جاتا ہے کہ بھینس جو ہے وہ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے، یہ حدیث شریف میں مل جائے گا۔ اور ہمارے جو احباب کچھ برادران کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں، ان کے علماء نے بھی اس کی قربانی جائز لکھی ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسی علماء خوارج میں سے ہمارے سلفی بھائی جو وہابی ہیں، ان کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، یعنی بھینسے کی۔ مولانا عبدالستار صاحب علماء خوارج سلفی وہابی عالم ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کٹے کی جائز ہے۔ یہ ہے کہ کیا کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ علماء امت نے اس بارے میں جو احادیث کی روشنی بیان کیا کہ صحابہ، تابعین اور احادیث سے بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اونٹ، گائے، بھیڑ بکری اور دمبا اس کے علاوہ قربانی نہیں ہوئی۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو جتنی گائے کی زکوٰۃ ہے اتنی بھینس کی زکوٰۃ ہے۔ قیاس نہیں۔ صالح بن محمد العثیمین اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ قیاس سے قربانی کرنی ہے تو نیل گائے کو بھی تو قربان کیا جا سکتا ہے نا، وہ بھی تو گائے کی ایک قسم ہے، جس طرح آپ بھینس کو گائے کی قسم بناتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ کسی نے نہیں کہا، تو قیاس سے قربانی نہیں ہوگی، نص سے قربانی ہوگی۔ دوسری بات، اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ قیاس سے ہم نے اس کو قربان کرنا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں تجارتی مال پہ، زمین کا عشر ہوتا ہے، خزانے کا، اناج غلے کا، تو قیاس سے تو بسا اوقات اتنے مہنگے برتن اور لباس بھی گھر میں پڑے ہوتے ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ حالانکہ برتنوں اور کپڑوں پہ کوئی لباس نہیں، 2.5 لاکھ کے لہنگے بھی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، کون زکوٰۃ دے گا؟ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر کہو کہ یہ بھینس بھی گائے کی قسم ہے تو نیل گائے بھی گائے کی قسم ہے۔ جیسا بھائی نے سوال کیا کہ بھینس اور ہیلے کی قربانی کیا جائز ہے، اس معاملے علماء کا کثیر اختلاف ہے، کثیر اختلاف۔ اس لیے کچھ نے کہا کہ جو ہے بھینس جو ہے وہ گائے کے جنس سے ہے، لہٰذا کہا زکوٰۃ دے دی جائے۔ اب جب گائے کی زکوٰۃ دی جاتی تو بھینس کی بھی زکوٰۃ دی جاتی، تو کچھ نے کہا جب بھینس کی زکوٰۃ دی جائیں گی تو بھینس کی قربانی بھی کرنا درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس معاملے علماء کا اختلاف ہے، تو اس بات میں وہ جانور جو ہے بڑے بڑے ہو جائیں گے اور اپنے کھروں سے رونتے ہوئے جائیں گے روزے خانے، تو بہتر ہے اس لیے کہا دیا جائے زکوٰۃ کے اندر۔ دوسرا، قربانی میں وہ منع کرتے ہوئے اس لیے کہ قربانی میں بہتر ہے کہ نہ کی جائے، چونکہ رسول اللہ نے نہیں کی، سمجھ رہے نا آپ کو، کچھ میں کرنا بہتر ہے، کچھ میں نہ کرنا بہتر ہے۔ تو ایک ہی جانور ہے، زکوٰۃ میں بہتر ہے دے دے، چونکہ فرض چھوٹ جائے گا نہ دے تو، اور قربانی میں نہ کرے اس لیے کہ کوئی گناہ تھوڑی ہو رہا نہ کرنے کا، صحیح بات ہے نا۔ میں بھی زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں اسی قول کو، کیونکہ زکوٰۃ میں بہتر ہے اور قربانی میں بہتر نہیں۔ 4 قسم کے جانور اس لیے آئے ہیں کہ عرب کے ہاں زیادہ یہی معروف جانور تھے، اس میں حصر ہے ہی نہیں ہے کہ بہیمۃ الانعام صرف یہی 4 قسم کے جانور ہیں، ان کے علاوہ کوئی بہیمۃ الانعام میں آتا ہی نہیں، ایسا کوئی حصر والا ایک کلمہ بھی اس آیت کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر اس آیت کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قربانی والی یہ آیتیں ہیں، اور بہیمۃ الانعام میں بھینس شامل ہے، کٹا شامل ہے، اس لیے جو ہے نا اس کو خارج کرنے والا بہیمۃ الانعام سے میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا کسی عالم کے کہنے سے خارج نہیں ہوگا، اس کے لیے دلیل چاہیے کہ بہیمۃ الانعام اس میں نہیں شامل۔ باقی بعض لوگ جو قربانی کو جائز نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تو ٹھیک ہے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، مانتے ہیں ہم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا، کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا۔ اگر اس وجہ سے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تو پھر بھینس کا دودھ پینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے بھی نہیں پیا۔ کٹے کا گوشت کھانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ بھی نہیں کھایا۔ وجہ یہ تھی بھینس کی قربانی نہ کرنے کی، دودھ نہ پینے کی، گوشت نہ کھانے کی کٹے کا، کہ یہ عرب علاقے کا جانور ہی نہیں ہے۔ عرب علاقے میں آج بھی یہ جانور نہیں پایا جاتا۔ میرے ساتھ ایک بھائی پڑھتے تھے کویت کے، شادی شدہ تھا، 2 بچوں والا تھا۔ ایک دن ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو اس نے مجھے کہا میں نے بھینس دیکھی نہیں آج تک۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، کہتا ہے اللہ کی قسم نہیں دیکھی۔ میں نے کہا کیا وجہ؟ کہتا ہے ہمارے ملک میں چڑیا گھر میں ہے بھینس، تو میں کبھی چڑیا گھر گیا ہی نہیں۔ اب آپ غور کریں، جس ملک کے اندر چڑیا گھر کا جانور ہے بھینس، وہاں دودھ پینے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے کہاں سے ملے گا؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ بھائی جو شخص اگر پڑھا لکھا ہے، طالب علم ہے، تو دیکھے کہ کس کے دلائل میں قوت پائی جا رہی،
उसके ऊपर ईमानदारी से, यानी इस असबियत की वजह से नहीं है, ईमानदारी से अमल कर ले, उसका अमल कबूल हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि अगर नहीं है तो ठीक है, वो अपने इलाके का जिसको ईमान और तकवा के लिहाज से बेहतर समझता है, इल्म के लिहाज, उसके ऊपर अमल कर ले, उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। या इख्तलाफ से बचने के लिए भैंस कुर्बानी ना करे, जहाँ कह रहे हैं वहाँ गाय कुर्बानी की आम इजाज़त है, वही कर ले इख्तलाफ से बचने के लिए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय का ताल्लुक है, मेरा दिल इस पर मुतमईन है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, सुन्नत नहीं है, भैंस की कुर्बानी जायज़ है, उसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। अब ज़रा सादा सी बात है कि हमें देखना चाहिए कि क्या भैंस ये 8 किस्म के जानवरों के अंदर शामिल है या नहीं, और क्या बहीमतुल अनआम के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। अगर बहीमतुल अनआम और इन 8 किस्मों के अंदर ये शामिल है तब इसकी कुर्बानी जायज़ है, अगर शामिल नहीं है तो जायज़ नहीं है। कितनी सादा और वाज़ेह सी बात है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इस बात का फ़ैसला कौन करेगा कि भैंस बहीमतुल अनआम के अंदर शामिल है कि नहीं। तो लाज़मी तौर पर जो अरब हैं जिनकी ज़ुबान में कुरान करीम नाज़िल किया गया है, वही कुरान हकीम के जो अल्फाज उनके सही माना को समझने वाले वही हैं, वही फैसला करेंगे कि हमारी ज़ुबान के अंदर इस लफ्ज़ का माना क्या है। तो बहीमतुल अनआम के बारे में सऊदी अरब के मशहूर आलिम दीन शेख सालेह अल फौज़ान हाफिज़हुल्लाह से पूछा गया कि क्या बहीमतुल अनआम के अंदर जामूस यानी भैंस शामिल है, तो उन्होंने वाज़ेह फरमाया कि जी भैंस शामिल है। और दूसरे एक शेख मुस्तफ़ा अल अदवी हाफिज़हुल्लाह, उनसे सवाल किया गया कि हलिल जामूस मिन बहीमतुल अनआम, कि ये जामूस भैंस ये बहीमतुल अनआम के अंदर शामिल है, तो उन्होंने फरमाया नअम अल जामूस मिन बहीमतुल अनआम, कि ये जामूस बहीमतुल अनआम के अंदर शामिल है। यह है कि भैंस की कुर्बानी करना कैसा है। कुरान करीम के मुताबिक ऐसे जानवरों की कुर्बानी देनी चाहिए जिन पर बहीमतुल अनाम का लफ्ज़ बोला जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। सूरह हज की ये 24 नंबर आयत करीमा है, 34 नंबर आयत करीमा है कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए हैं ताकि वो मवेशी किस्म के उन चुपाओं पर अल्लाह ताला का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। और अल अनआम में 4 किस्म के नर और मादा जानवर शामिल हैं, ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी। कुरान करीम ने सराहत की है कि ये चुपाए 8 किस्म के हैं, यानी 2-2 भेड़ों में से, 2-2 बकरियों में से नर और मादा, और 2-2 ऊँट और गायों में से नर और मादा। हमारे रुझान के मुताबिक कुर्बानी के सिलसिले में सिर्फ इन्हीं जानवरों पर इक्तफा किया जाए जिन पर बहीमतुल अनआम का लफ्ज़ बोला जा सकता है, और वो सिर्फ ऊँट, गाय, भेड़ या दुम्बा, बकरी हैं। चूँकि भैंस इन जानवरों में शामिल नहीं है, लिहाजा इससे इज्तिनाब ही बेहतर है। और इसलिए भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके सहाबा कराम से भैंस की कुर्बानी साबित नहीं है। और जो अहले इल्म भैंस की कुर्बानी के कायल और फ़ाइल हैं, वो सिर्फ ये दलील पेश करते हैं कि भैंस को गाय की जिन्स कहते हैं या गाय पर इससे क्यास करते हैं, हालांकि भैंस एक अलग जिन्स है। इनके दूध और गोश्त की तासीर भी अलग अलग है। फिर क्यास के लिए कोई इल्लत मुश्तरक होनी चाहिए जो इनमें नहीं पाई जाती। और हम ये कहते हैं कि गाय की कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, अमल और तकरीर तीनों तरीक़ों से साबित है, लिहाजा गाय, ऊँट और बकरी की ही कुर्बानी दी जाए। हाफिज़ अब्दुल्लाह रोपड़ी रहमहुल्लाह मरहूम ने इस सिलसिले में बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कुर्बानी के सिलसिले में एहतियात और वाज़ेह मौक़िफ़ यही है कि भैंस की कुर्बानी ना दी जाए, बल्कि मसनून कुर्बानी ऊँट, गाय, भेड़, दुम्बा और बकरी से की जाए। जब ये जानवर मौजूद हैं तो इनके होते हुए मुश्तबे उमूर से इज्तनाब करना चाहिए। नबी अलैहि सलाम का फरमान है दा मा यरीबुका इला मा ला यरीबुक, वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब। ये सब बातें अगर इनकी मान भी ली जाएं अपने भाइयों की कि जनाब ये भैंस जो है ये गाय की किस्म है, मान लिया वक्ती तौर पर, जो भैंस जो है ये इसकी ज़कात ऐसे देते, ये तो उनका मसला है ना, देते हैं कि नहीं देते। ये कुर्बानी एक तअब्बुदी हुक्म है, ये एक इबादत है। इबादत में अपनी अकल और सोच नहीं लगेगी, ये बात याद रहे। इबादत में क़ियास नहीं होता, इबादत में अकल और इज्तिहाद नहीं होता, इबादत में राय नहीं होती। अगर इस वजह से कुर्बानी करते हैं भैंस की कि ये गाय की किस्म है, तो हरन जो है ये भी बकरी की एक किस्म है। और ये उलमा ने लिखा है, और ये मुफस्सिर कुरान हाल ही के अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद हाफिज़हुल्लाह ने तफसीर कुरान जो है ना, इसकी पहली जिल्द में गालिबन जहाँ 8वें सिपारे में ना आता है ना
समानियत अज़वाज मिन अज़्ज़ान इस्नैन व मिन अल-माज़ इस्नैन, उसके तहत इन्होंने लिखा है हरन जो है, हिरन जिसको बोलते हैं हरन, ये बकरी की एक किस्म है। तो क्या हिरन की कुर्बानी हो जाएगी? नहीं होगी। जो कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है ना, उसी की कुर्बानी जायज़ है। यहाँ पे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि क़ुल ला अजिदु फ़ीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मस्फूहन। तो इस आयत के अंदर भी चरने वाले जानवरों की हिल्लत का हुक्म दिया गया है कि ये हलाल हैं। तो भैंस भी चरने वाले जानवरों में शामिल है और इसी तरह बहीमतुल अनआम की जिन्स में से है। तो जब भैंस का हम आम तौर पे गोश्त खा लेते हैं और इसका दूध पी लेते हैं, तो कुर्बानी करने के अंदर क्या चीज़ मुज़ायका बन जाती है। बाज़ लोग जो अक्ल से आरी हैं और अपनी नाकिस अक्ल के ऊपर एतबार करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी, कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हालांकि ये सरासर गलत है। जब गाय की कुर्बानी जायज़ है तो भैंस की भी कुर्बानी जायज़ है। और इसके हलाल होने के लिए यही काफ़ी है कि जब हम इसका गोश्त खाते हैं और इसका दूध पीते हैं तो इसकी कुर्बानी करना भी जायज़ है। और शरई लिहाज से भैंस जो है ये चौपाया जानवरों में से है। और बकर, हदीस के अंदर और फ़िक़्ह की किताबों के अंदर जो बकर की इस्तिलाह आती है, बकर का मतलब होता है गाय और भैंस। और उलमाए लुगत ने भी, उलमाए हदीस ने भी, आइम्माए हदीस ने भी बकर का इतलाक़ गाय और भैंस दोनों पर किया है। मसला यही है कि गाय की कुर्बानी सुन्नत है और बकरे की कुर्बानी, ऊँट की कुर्बानी सुन्नत है। जब तक ये जानवर मौजूद है पाकिस्तान में, उस वक्त तक भैंस कट्ठा करने से परहेज़ करें। जब ये सारे मुक जाएंगे, कोई कटा, कोई गाय नहीं रहेगी, कोई बैड़ नहीं, यानी बैड़ नहीं रहेगी, बच्चा नहीं रहेगा, भेड़ ख़त्म हो जाएंगी, बकरियां मुक जाएंगियां, ऊँट ख़त्म हो जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह तुसी आया जे तो फिर फतवा जारी करा।